नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। लॉकडाउन के कारण राज्य से बाहर फंसे सिक्किम के लोगों को अपने राज्य लाने का क्रम आज से शुरू हो गया है। प्रशासन की कठोर निगरानी में आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी एवं उसके अन्य क्षेत्रों से 3 SNT बसों के जरिए सर्वप्रथम आज विद्यार्थी वर्ग एवं मरीजों को रंफू चेक पोस्ट होते हुए अपने गृह राज्य सिक्किम पहुंचाया गया। इस बीच राज्य के अंदर पहुंचने से पहले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद सभी को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में भेजा गया है। पूर्व जिले के जिलापाल राज यादव ने बताया कि आज रंफू से कुल 69 लोग सिक्किम पहुंचे हैं। ये सभी रेड जोन में रहे सिलीगुड़ी से पहुंचे हैं। सभी को रंफू, पाक्यम एवं रोंगली महकुमा में निर्माण किए गए फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजा गया है। कल से देश के विभिन्न प्रांतों एवं राज्यों में रहे सिक्किम के राज्यवासियों को अपने गृह राज्य लाने का क्रम निरंतर जारी रहेगा। हाम्रोमा हिजो रातिमा रिपोर्ट आएको थियो कि एप्रोक्स 84 मान्छेहरू पस्दैछ सिक्किममा, मल्लीबाट पनि और राङपो पनिबाट। तो राङपोबाट एप्रोक्स 69 स्टुडेन्ट्स और मेडिकल स्टाफहरू सबै आउनुहुन्छ। तो उहाँको लागि स्क्रिनिङको जिम्मेदारी हामीले दिएको छ। तो स्क्रिनिङ और क्वारेन्टाइन फेसिलिटी हामीले अलरेडी मोक ड्रिल गरेर बताएको छ मान्छेहरूले। अब स्क्रिनिङ गरेपछि उहाँले क्वारेन्टाइनमा फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्छ और त्यसको लागि हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। अब बिस्तारो डेली आजदेखि डेली प्रक्रिया हो यो। आज राङपोबाट 69 जस्तो मान्छे पस्छ और सिलीगुडीबाट आउनुहुन्छ। तो इसको मतलब हो कि सबै रेड जोनमा हो। तो रेड जोनमा चाहिँ तो मेडिकल स्टाफको नर्म्सको हिसाबमा लगभग सबै 100% फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हुन्छ। फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हुन्छ आज। और हामीले 3टा सब डिभिजनमा बनाएको छ, राङपो, पाक्योङ और रोंगली। अगर पाक्योङ रोंगलीको कोही पनि मान्छे तो पाक्योङ रोंगलीमै पठाउँछौँ हामी। अगर गङटोकको मान्छे तो पहिला हामी राङपो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा फिल गर्छौँ। यो फिल भएपछि फेरि गङटोक से स्टार्ट भइ जान्छौँ हामी। राशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा का विरोध प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष समेत अन्य भाजपा नेता व कर्मी हिरासत में। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार द्वारा गरीबों को राशन में दिए जाने वाले खाद्य सामग्रियों में भ्रष्टाचार करने समेत विभिन्न आरोपों के खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। SDO ऑफिस के सामने भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में प्रधान नगर पुलिस ने भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, महासचिव राजू शाह समेत अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने राज्य की तृणमूल सरकार पर गरीबों को दिए जाने वाले राशन में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करने, कूपन के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के अवैध हस्तक्षेप किए जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने गरीबों को राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य की पुलिस को सत्ताधारी पार्टी के कैडर के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है। अग्रवाल ने राज्य सरकार पर कोरोना से संबंधित सही आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस के वास्तविक हालातों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल के प्रतिनिधियों को सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा बिजली बिल माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में SDO को ज्ञापन देने आए हैं। आज के সারা বাংলায় নানান তথ্য গোপন করা হচ্ছে আর যা মৃতদের যে দেহ আছে সেটা লোপাট করা হচ্ছে। আমরা দাবি করেছি যারা কৃষক আছেন তাদের জন্য বিজলির বিলটা মুকুব করা উচিত, তার আমাদের দাবি আছে। যারা গরিব মানুষ আছেন, নির্ধন আছেন, তারা কিন্তু রেশন পাচ্ছেন না। খাদ্যশস্য কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছে, সে খাদ্যশস্য সঠিক মানুষের কাছে সঠিকভাবে এখনো যাচ্ছে না। পুরো খাদ্যশস্য কিন্তু নয়-ছয় করা হচ্ছে। তৃণমূল পুরো স্টিম, তৃণমূল সরকার আর সে সাথে সাথে এখানকার পুলিশ তৃণমূলের আর গুন্ডা বাহিনী হয়, তৃণমূলের ক্যাডার হয়, সমস্ত রেশন ব্যবস্থাকে নয়-ছয় করেছে, নষ্ট করেছে। সাধারণ মানুষ না খায় মরে যাচ্ছে। তাদের আশ্রুর উপরে, তাদের কান্নার উপরে, তাদের দেহর সবার উপরে তারা রাজনীতির একটা সুযোগ মনে করে এই কোভিডকে ব্যবহার করতে।
कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया है। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आज मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,11,101 रुपया पर्यटन मंत्री गौतम देव के हाथों से मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान किया गया। आज मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मैनक टूरिस्ट लॉज में पर्यटन मंत्री गौतम देव के हाथों में उक्त राशि प्रदान किया गया। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट करण सिंह जैन ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर एक महामारी का दौर शुरू हो चुका है और इस महामारी के दौर में राज्य सरकार के सहयोग करने के उद्देश्य से उन लोगों की संस्था के द्वारा आज उक्त राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में पर्यटन मंत्री गौतम देव के माध्यम से प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में आगे भी वे स्थिति अनुसार आम लोगों की सेवा व राज्य सरकार के सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। आज के শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের বিভিন্ন সদস্যরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে এমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ড সেই রিলিফ ফান্ডে 11,11,101 টাকা তারা তুলে দিলেন। এই টাকাটা আমরা একটু পরেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করব এবং এছাড়া ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তাদের এমপ্লয়িজরা তারা 40,000 টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তারা দিলেন, সেটাও আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি এবং এগুলো আমরা যথাস্থানে একটু পরে পাঠিয়ে দেব। कूच बिहार में भी खुली शराब की दुकानें, उमड़ी लोगों की भारी भीड़। लॉकडाउन 3.0 के दौरान पूरे राज्य के साथ साथ कूच बिहार जिले में भी सरकारी निर्देशों के अनुसार शराब की दुकानें खुलने लगी है। मंगलवार को कूच बिहार जिले के विभिन्न स्थानों में शराब की दुकानें खुली हुई थी। दूसरी ओर 40 दिनों के बाद शराब की दुकानें खुलने से शराब शौकीन काफी खुश नजर आ रहे थे। शराब खरीदने दुकानों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह 4 बजे से ही शराब के दुकान के सामने लाइन लगाना शुरू कर दे रहे हैं। कहीं कहीं लोग शराब की दुकानों के सामने ईंट पत्थर रखकर अपनी जगह सुनिश्चित करते दिख रहे हैं। दूसरी ओर शराब विक्रेताओं की ओर से बिना मास्क के शराब नहीं दिए जाने की नोटिस चिपका दिया गया है। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे थे। लॉकडाउन के बीच पुलिस ने अपहृत नाबालिग को किया बरामद। आरोपी गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद से बरामद हुई थी नाबालिग। 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखने का निर्देश। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम थाने की पुलिस ने एक अपहृत नाबालिग को बरामद कर उसके परिवार वालों को सौंप दिया। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसे आज अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 21 मार्च को कुमारग्राम थाने की बारहवीं पुलिस फाड़ी में एक नाबालिग लड़की के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नाबालिग लड़की के अपहरण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी थी। इस बीच पुलिस को बताया था कि उसके पास 2 लाख रुपए की फरौती की फोन आई थी। पुलिस घटना की जांच कर रही थी। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। हालांकि पुलिस ने जांच जारी रखी थी और मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के जरिए मुर्शिदाबाद के जगदल से उस नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने 26 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर नाबालिग लड़की की मां ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी घर से स्कूल और स्कूल से घर आती जाती थी। इसके बाद केवल ट्यूशन पढ़ने घर से निकलती थी। वह कैसे मुर्शिदाबाद पहुंची, यहाँ आश्चर्य की बात है। वहीं आरोपी विशाल पासवान ने लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर उसके परिवार वालों को सौंप दिया। साथ ही नाबालिग को 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया गया है। आज आरोपी विशाल पासवान को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। স্যার জানতাম কিন্তু ও যে চলে আসবে আমি জানতাম না। ওই এখান থেকে ওখানে যাবে আমার কাছে তো আমি জানতাম না। আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন এসেছিল 21 মার্চে 21 মার্চ 2020 একটা কেস রেজিস্টার করা হয়েছিল আন্ডার সেকশন 363 এন্ড 365। সেখানে একটা অভিযোগ ছিল কি একটা নাবালিকা মেয়ে প্রিয়াঙ্কা দাস, তো ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অ্যান্ড ওর কোনো ও সারা পাচ্ছে না। ওর বাবা বলেছিল কি ও টিউশন পড়তে গিয়েছিল, তারপর থেকে রিটার্ন আসেনি। তো আমরা তখন থেকে এটা ইনভেস্টিগেশন করছিলাম। ইনভেস্টিগেশন করতে আমরা অ্যাকিউজকে আজকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আমরা জগদ্দল থানাতে ওই মেয়েকে রিকভার করেছি অ্যান্ড ওখানে আইসি জগদ্দল কর্পোরেশনে আমরা এই মেয়েকে ওখানে উদ্ধার করতে পেরেছি। হ্যাঁ, অ্যাজ পার ডেট অফ বার্থ ওর এজ এখন 14 to 15 ইয়ার্স আছে, 14 থেকে 15 বছর। হ্যাঁ, আমার কাছে একটা লিখিত কমপ্লেনও এসেছিল। ওনার বাবা বলছিলেন কি একটা 2.5 লাখ টাকা একটা ফোন থেকে ওনাকে একটা ফোন এসেছিল, ওখানে 2.5 লাখ টাকা ডিমান্ড করা হয়েছে। আমরা একটা ইনভেস্টিগেশনে রেখেছি
আমরা মতলব ওটা ওর কে করেছে ওটা আমরা দেখছি ওটা। लॉकडाउन चलने के बीच ही उत्तर दिनाजपुर जिले को ग्रीन जोन करने की विभ्रांति फैलने को केंद्र लोगों ने अपने अपने दुकानें खोलने शुरू कर दिए थे। इसी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज सभी दुकानों को बंद करवाया। ज्ञात हो कि लोग सोमवार से ही अपने अपने दुकानों को खोलना शुरू कर दिए थे। पुलिस सोमवार रात से ही माइकिंग कर सभी को लॉकडाउन कानून को मानने की अपील भी की थी, लेकिन जब लोग व व्यवसायी नहीं माने तो आज अभियान चलाकर दुकानों को बंद करवाया गया। ऐसे व्यवसायी संगठन समेत आम लोग भी पुलिस के पहल पर खुश दिखे। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी रायगंज मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव अंतु बंधु लेहाड़ी ने। না আমরা সর্বোপরি রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন সর্বদাই প্রশাসনের গাইডলাইন মেনে এই যে ভাইরাস করোনা ভাইরাসের যে সংক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য যা যা করণীয় সেগুলো করে আসছে এবং আগামীতেও তাই আমরা করব। যে জীবন আগে তারপরে জীবিকা এই বিষয়টাকে মেনে আমাদের সাধারণ ব্যবসাদাররা কিন্তু প্রায় 40-45 দিন দোকানদারি বন্ধ করে রেখেছে। আগামীতেও আরও যদি 10-12 দিন বন্ধ রাখতে হয় এই সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে আমরা সেক্ষেত্রে রাজি আছি। কিন্তু রাজ্য সরকারের একটা যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে যে বিভিন্ন দোকান খোলা থাকবে 10টা থেকে 6টা, সেই জায়গাটায় বিজ্ঞপ্তি সাধারণ ব্যবসাদাররা মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে যে তাদের কাছে ক্লিয়ার না। এই বিষয়টা যখন আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বসলাম, প্রশাসন তখন দেখালো যে আমাদের যে গভর্নমেন্ট অর্ডারে 3 নম্বরে বা 4 নম্বরে আছে যেটা স্ট্যান্ড অ্যালোন দোকান, যেগুলো পাড়ায় স্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা দোকান বা পাড়ায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেখানে নিচে একটা হয়তো কাপড়ের দোকান আছে, সেই দোকানটা খুলতে পারে। ওয়ারাজ এই মার্কেট কমপ্লেক্স মল এগুলো বন্ধ। আমাদের দোকানগুলো যেহেতু শহরের বেশিরভাগটাই সারিবদ্ধভাবে আছে, তাদের এটা ট্রিটেড অ্যাজ এ মার্কেট কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য এই দোকানগুলোকে বন্ধ রাখবার জন্য সরকার প্রশাসন থেকে মাইকিং করছে। আমরা সেই বিষয়ে সেই বার্তাটাই পৌঁছে দিচ্ছি ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে যে গভর্নমেন্ট অর্ডারে কিন্তু পরপর সারিবদ্ধ যে দোকানগুলো আছে সেগুলো খুলতে মানা করছে। मालबाजार महकुमा के लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा है राशन। 14 किलोमीटर पैदल जाकर बीडीओ से की शिकायत। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को बीडीओ की तरफ से एक पर्ची दिया गया था और कहा गया था कि इस पर्ची से ही लोगों को राशन मिलेगा, लेकिन मालबाजार महकुमा के लोगों को राशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है। कभी वजन कम रहता है तो कभी सरकारी दिशा निर्देश अनुसार राशन नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज इलाके के लोगों ने 14 किलोमीटर पैदल जाकर बीडीओ ऑफिस में इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। इसके बाद लोगों का कहना है कि वे लोग जोरदार आंदोलन करेंगे क्योंकि कामकाज पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में अगर राशन नहीं मिलता है तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे, अपने परिवार को कैसे पालेंगे। बस्ती घर हाम्रो डकुमेन्ट छ र पनि हामी रासिन पाएको छैन। हाम्रो यस्तै त हाम्रो हस्बेन्ड छैन, घरमा 2-2वटा बच्चा छ, हाम्रो त हस्बेन्ड मरेको छ। हामीले घरमा केही रासिन पानी केही पनि पाएको छैन सरकारबाट, फेसिलिटी केही पनि पाएन। हिँडेरै जान्छौँ, अब के गर्नु, हाम्रो यस्तो कष्ट छ। अब घरभित्र कति दिन थुनेर बस्ने, अब खाना पाउँदैन त हामी त दुःख गर्नै पर्छ, भोकै कति दिन बस्नु। বিগত 1.5-2 বছর হয়ে গেছে, আমরা সব রেশন কার্ড আমার ডকুমেন্ট সব জমা দিয়েছি বিডিও অফিসে। আমাদের 2 বছর হয়েছে না রেশন কার্ড আসছে, আমাদের তার পরিবর্তে আমাদের একটা স্লিপ দিচ্ছে বিডিও অফিস থেকে। ওইটা স্লিপ দিয়ে দেখানো সত্ত্বেও আমাদেরকে রেশন দিচ্ছে না। সে প্রচুর আছে, এটা আমি একদিনের নাম গুনে মানে প্রচুর আছে, মানে মুখ চিনে মুখের ডাল, কাউকে দিচ্ছে কাউকে দিচ্ছে না। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643
बिजली बिल माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन। मादरीहाट में भाजपा विधायक मनोज तिग्गा ने दिया धरना। बिजली बिल माफ करने, किसानों को उसके उत्पाद का उचित मूल्य देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा की ओर से मंगलवार को पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यव्यापी इस धरना प्रदर्शन के क्रम में अलीपुरद्वार जिले के प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय के सामने भी आज भाजपा की ओर से सांकेतिक धरना दिया गया। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए भाजपा के शीर्ष नेता व कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। आज अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक कार्यालय के सामने भाजपा के अलीपुरद्वार जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा एवं समर्थकों के साथ धरना पर बैठे। दूसरी ओर मादरीहाट ब्लॉक कार्यालय के सामने विधायक मनोज तिग्गा अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने बताया कि किसानों की उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा भाजपा नेता व कर्मियों को झूठे मामले में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद है, वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए सरकार को लोगों का बिजली बिल माफ करना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज जिले के प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय के सामने पार्टी की ओर से धरना दिया गया। পশ্চিমবঙ্গে করোনার সংখ্যা লুকানো হচ্ছে কেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই ধর্ণা প্রদর্শন। আমাদের দাবি এই সঠিক সংখ্যা মানুষের জানার অধিকার আছে, সেটা রাজ্য সরকারকে বলতে হবে। আমরা দেখতেছি অনেক চালের গাড়ি, সরকারি চালের গাড়ি বিভিন্ন রাশন দোকানে বিভিন্ন ডিলারের কাছে ঢুকে সেই চাউলটা বদলি হচ্ছে। সঠিক চাউল সেই তারপরে সেই সড়া পচা চাউল অনেক জায়গায় মানুষ এরকম পাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এই ধর্ণা প্রদর্শন। আমাদের সাংসদ, আমাদের নেতা, এদেরকে বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইন জবরদস্তি রাখা হচ্ছে, অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের আজকে এই ধর্ণা প্রদর্শন। আমাদের কর্মীকে এখনও এই করোনা সংক্রমণকালেও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে কেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই ধর্ণা প্রদর্শন। আমরা এই আর অন্যায় আর বরদাস্ত করব না, সেই জন্যই আজকে আমাদের এই ধর্ণা প্রদর্শন। এটা আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ, যেটা রাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন এবং সমস্ত নিয়মকানুন মেনে আমরা আজকে অবস্থান বিক্ষোভ করছি। যেটা এখানে বিশেষ করে কৃষকদের যেটা ভাতা পাওয়া দরকার, এখানে সঠিক তথ্য কেন্দ্রে না পাঠানোর জন্য কিন্তু কৃষকরা যে ভাতা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না। পাশাপাশি এইখানে যে করোনা টেস্টিংটা খুব কম মাত্রায় হচ্ছে এবং যে করোনা আক্রান্ত মারা যাচ্ছে তার তথ্যগুলো গোপন করা হচ্ছে। এই তথ্যগুলো সাধারণ মানুষের কাছে কিংবা রাজ্যবাসীর কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। পাশাপাশি রেশন দুর্নীতি, প্রচুর মাত্রায় রেশন দুর্নীতি হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যে রেশন পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না। এটা শুধু বিজেপি বলছে না, নিজে খাদ্যমন্ত্রী এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে রেশনে যেটা পিডিএস সিস্টেম রয়েছে সেখানে প্রচুর দুর্নীতি রয়েছে, সেটা খাদ্যমন্ত্রী উনি নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন। পাশাপাশি যে কেন্দ্রের দেওয়া 5 কেজি চাল এবং 1 কেজি ডাল সেটা এপ্রিল মাস থেকে দেওয়ার কথা, কিন্তু এই মে মাসে, তো এপ্রিল মাসের যে আমাদের সাধারণ মানুষের পাওয়ার কথা সেটা কিন্তু পায়নি, এই মে মাস থেকে শুরু হয়েছে। এখানে প্রচুর দুর্নীতি রয়েছে। আরও এইখানে এই যে লকডাউনের ফলে যে সাধারণ মানুষ ইলেকট্রিক বিল দিতে পারছে না, আমাদের দাবি আছে যে ইলেকট্রিক বিল সাধারণ মানুষের মকুব করা হোক এই 3-4 মাসের জন্য, যাতে সাধারণ মানুষ একটু এই ইলেকট্রিক বিল থেকে রেহাই পাবে। घर का किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने हॉकरों को घर छोड़ने का दिया निर्देश। हॉकरों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। एसडीओ को छानबीन का निर्देश। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। लॉकडाउन की वजह से घर का किराया नहीं दे पाने के कारण मकान मालिक द्वारा दूसरे राज्य से आए हॉकरों को घर छोड़ने के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मकान मालिक के इस रवैये से परेशान इन हॉकरों ने मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर के जिलाधिकारी से मिलकर उनके समक्ष सहायता की गुहार लगाई है। इन श्रमिकों ने जिलाधिकारी से उन्हें वापस अपने घर भेजने अथवा यहीं उनके रहने की व्यवस्था कराने की मांग की। दूसरी ओर जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें इस बारे में शिकायत मिली है। उन्होंने इस बारे में महकुमा शासक को छानबीन करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं मकान मालिक की ओर से बताया गया कि पिछले 2 महीने से घर का किराया उन्हें नहीं मिला है। घर के किराए के अलावा बिजली बिल भी बकाया है। इन सब कारणों से इन हॉकरों को घर छोड़ने की हिदायत दी गई है। একটা জরুরি কারণে, কারণ আমরা এখানে প্রোডাক্টের বিজনেস করি, ডোর টু ডোর সেল করি। সেল করার পর যেটা ইনকাম হয় সেই ইনকামের প্রতি আমরা আমাদের ইনকাম, খাওয়া দাওয়া মেনটেন, থাকা খাওয়া মেনটেন্স করি। লকডাউনের কারণে আমাদের তো প্রোডাক্ট সেল তো পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে আমাদের ইনকামও মানে আসছে না।
যার জন্য আস্তে আস্তে আমাদের প্রবলেমও থাকা খাওয়ার প্রবলেমও বেড়ে যাচ্ছে। থাকার ক্ষেত্রে আমি যে রুমে থাকি সেই রুমের মালিক হচ্ছেন, ওনার নাম হচ্ছেন অনিল দেবনাথ। উনি হয়তো পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য একজন। আমি ওদেরকে বলেছি, লকডাউনের আগেই বলেছিলাম যে তোমরা ছেড়ে চলে যাও, লকডাউনের আগেই, কারণ দেশের পরিস্থিতি ভালো নাই, কখন কী হবে, তোমরা বাড়ি চলে যাও। কিন্তু তারপরে বলো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা আছি। তারপরে থাকাকালীন ওদের 15 জন ছিল, তার মধ্যে 6 জন অলরেডি আমাকে না বলেই লকডাউনের মাঝখানে পালিয়ে চলে যাচ্ছে। তো লকডাউন 3 তারিখে খোলার কথা ছিল, সেই লকডাউন তো আরও 14 দিন বৃদ্ধি হলো। আমি ওদেরকে অনুরোধ করলাম প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চেয়ে তোমরা যে করে হোক বাড়ি চলে যাও, কারণ আমি তো এইভাবে দীর্ঘদিন তোমাদেরকে বাড়ি ভাড়া ছাড়া 2 মাসের ভাড়া ছেড়ে দিয়েছি। দীর্ঘদিন বাড়ি ভাড়া ছাড়া এইভাবে আমি রাখতে পারি না। আমার ইলেকট্রিক বিল আছে, জলের বিল আছে, মেনটেন্যান্স আছে। এই জায়গার থেকে আমি ওদেরকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রশাসনের মাধ্যমে সহযোগিতা নিয়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছি। আমরা জাস্ট আজকে অফিস ঢোকার সময় দেখলাম কি অনেকই লোক এখানে ছিল, তো ওরা জাস্ট এক রিটার্ন কমপ্লেন দিয়েছে আমাদেরকে কি যারা যেখানে থাকতো, যেহেতু ওরা কাজকর্ম নেই এখনই, ওদের বাড়ির মালিক যে আছে বলতে না তোমরা চলে যাও, এখান থেকে বাইরে চলে যাও, তখন টাকা দিতে, এরকম ওরা আমাকে রিটার্ন কমপ্লেন দিয়েছে। और আমি एसडीओ সাহেবকে কমপ্লেনটা দিয়েছি, উনি দেখে অ্যাজ পার ল যা কিছু আইনগত যে ব্যবস্থা হবে ওটা উনি ব্যবস্থা নেবে। আমরা এনশিওর করবো যেন যারা এরকম লোক আছে, যেহেতু গভর্নমেন্ট বলেই দিয়েছে কি ये লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যে ভাড়া এসব একটু পোস্টপোন করে দিতে হবে, এখন নেওয়া যাবে না, যেহেতু ওদের কাছে সোর্স অফ ইনকাম এখন নেই ওদের। তো আমরা ওনাকে বলে দিচ্ছি, ওনাকে এসডিওর মাধ্যমে আমরা মেসেজটা পাঠিয়ে দেবো এটা যেন উনি না করেন। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को आज मंगलवार को रायगंज नगरपालिका के द्वारा किया गया सैनिटाइज। पूरे अस्पताल परिसर और आउटडोर विभाग को नगरपालिका के कर्मचारियों ने सैनिटाइज किया। अस्पताल में बाहर से काफी संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर को आज सैनिटाइज किया गया। যখন যেখানে চাইছে সেভাবে আমাদের করছি। আজকে কোথায় তবে পারমিশন ছাড়া আমরা যাচ্ছি না। আজকে করা হচ্ছে কোর্ট কম্পাউন্ডে, পিএইচিতে করব। আর কোথায় করা হবে আশিস? পিএইচি অফিস, এসডিএলআর অফিস, 3 জায়গায় করব। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच इस्लामपुर 31 नंबर राष्ट्रीय सड़क संलग्न बाईपास सड़क का निर्माण एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट अधिकारी आलम बाबू ने बताया कि सरकारी दिशा निर्देशों को मानकर ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों की मिलने में काफी समस्या हो रही है, इसके बावजूद कुछ मजदूरों को लेकर काम शुरू किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है, सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और श्रमिकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। वो पूरा सरकार का जो कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है उसी को मान के हम लोग पूरा काम को कर रहे हैं। अब काम कब तक ख़त्म होगा ये तो हम लोग को बहुत बोलना असंभव है, क्योंकि अभी तक की जो कंडीशन है, जिस तरह से काम करना है फुल फेज पे, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि ये कोविड-19 का बहुत सारा रूल रेगुलेशन है जिसको मान के ही चलना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारा ट्रांसपोर्टिंग जो हमारा मैन पावर का ये है, सप्लाई है, उसको हो नहीं पा रहा है। एसोसिएशन ऑफ लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर्स ने जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री बांटी। एसोसिएशन ऑफ लैंड एंड लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स नामक संगठन की ओर से मंगलवार को गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री प्रदान की गई। जलपाईगुड़ी देशारी क्लब के सहयोग से आज काफी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री प्रदान की गई। एसोसिएशन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की हालत सोचनीय है। ये लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके समक्ष खाद्य संकट पैदा हो गया है। यही कारण है कि संगठन की ओर से आज इन लोगों को खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। साथ ही इन लोगों ने बताया कि लॉकडाउन चलने तक ये सामाजिक कार्य जारी रहेगा। আজকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার ওয়েস্ট বেঙ্গল, আমরা আমাদের সংগঠনের ডাকে সারা রাজ্য জুড়েই দুর্গত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের সাধ্যমতো, এবং তারই এক অঙ্গ হিসাবে আজকে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি দিশারি ক্লাবের সহযোগিতায় আজকে 50 জন দুস্থ মানুষদের মধ্যে আমাদের সাধ্যমতো কিছু ত্রাণ সামগ্রী তুলে ধরলাম। আগামীতেও আমাদের পরিকল্পনা আছে, আমরা জেলার বিভিন্ন ব্লকে আমাদের এই কার্যক্রম চালিয়ে যাব। কতজনকে দিলেন? আজকে 50 জনকে দেওয়া হলো।
पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना के सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे क्रम में आज मालदा में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए जिला प्रशासनिक भवन के सामने संगठन के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला वाम मोर्चा के महासचिव कौशिक मिश्रा, सीटू नेता नूरुल इस्लाम, लक्ष्मी गुहा समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वाम मोर्चा के महासचिव कौशिक मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए राशन की व्यवस्था करने, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक एवं नर्सों का पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, राज्य सरकार की ओर से कोरोना से हुई मौतों में उससे संक्रमित लोगों की सही आंकड़े सार्वजनिक करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत आज मालदा जिला प्रशासनिक भवन के सामने संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया इन सभी मांगों को लेकर महकुमा शासक को ज्ञापन भी सौंपा गया है। গোটা রাজ্য জুড়েই এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। গতকাল মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে হয়েছে, আজকে আমরা জেলা সদরে মহকুমা শাসকের কাছে দিচ্ছি। আমাদের এখানে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছে। মূলত পরিযায়ী শ্রমিক যারা আমাদের জেলার এবং গোটা রাজ্যের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে আছে, তাদেরকে অবিলম্বে বিনা ভাড়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। রেশনে কার্ড থাক বা না থাক সবাইকে রেশন দিতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিক যেখানে আটকে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরছে তাদের সেখানে রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার সাথে করোনা নিয়ে কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না। মালদা মেডিকেল কলেজে করোনার যে আইসোলেশন ওয়ার্ড ছিল সেটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে কার্যত। আর নতুন করে নারায়ণপুর বাইপাসে যে নার্সিংহোম করেছে সেখানেও কি ঘটছে না ঘটছে তার পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না এবং এখানেও রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে না, সরকার সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। আমরা অবিলম্বে এটা পরিষ্কারভাবেই বলছি যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এসেছিল, তারা কিছু সার্ভে করেছে, রাজ্য সরকারের এক রকমের মত আছে, প্রতিদিন টেলিভিশনে বা বিভিন্নভাবে প্রেস মিট করছে, তাতে তথ্যের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्युज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक संवाददाताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ वाट्सएप नम्बर 7432944774।